बोली बोली जितवाहन बाबा की जय, जितिया मैया की जय। और आइए सभी जितिया के पवनैतिन के पैर छू के प्रणाम करती हूँ। और जो भी माता बहना भाभी चाची लोग जितिया भूखती हैं वो उनको जितिया का कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास कथा जा रहा है तो उसे आधा ना सुने, जितवाहन बाबा का अपमान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुने और तब जाके जितिया का व्रत पूरा होगा। तो इसी पे एक जितिया कथा है पांडे जी। एक गांव में दो भाई बहन थे, एक भाई एक बहन, जय दो हो। लोग थे और दोनों के नसीब अलग अलग। भाई जो थे वो धनी मनी थे और जो बहन थी उनको शादी हुआ लेकिन गरीब परिवार में हुआ। और बहन गरीब परिवार में थी तो उनको 3 संतान था। और जो भैया थे उनके कोई संतान नहीं था भाभी की, भैया भाभी के पास कोई संतान नहीं था। तो जब बेचारी को कोई भी पर्व त्यौहार बहन को लगता था तो वो अपने मायके में ही आके करती थी, ताकि भैया सब कुछ ला देगा और वहाँ तो कुछ पूरा हो नहीं पाएगा। और भैया भी बहुत लाड प्यार करते थे। जब भी कोई त्यौहार करने बहन घर आती थी तो फल फूल साड़ी कपड़ा लहठी बिंदी जो भी लगता है सब कुछ ला के देते थे। काफ़ी दिनों बाद जितिया का व्रत आया और बहन तीनों बच्चे को ले करके और अपने मायके चली आई। मायके आई तो भाभी को तो कोई बच्चे था नहीं, लेकिन वो बहुत दुष्ट थी, दुष्ट आत्मा थी भाभी। देखी कि ननद आ गई है तीनों बच्चे लेकर के, अब मेरा परेशानी बढ़ गया, तो उल्टा सीधा बोलना ऐसे वैसे करती थी। लेकिन भाई बहन में प्यार इतना था कि बहन भाभी के बातों को इग्नोर करके और अपना मायके में व्रत शुरू करी। सब सखी मिलके बोली कि जो सखियां चलते हैं गंगा नहाने, आज नहान खान है जितिया का, चलो सब लोग नहा के आते हैं। तो वो बहिना बोली कि भाभी मैं तो जा रही हूँ, जितिया का नहान खान है गंगा नहाने, आप तीनों बाबू को देखते रहना। वो भाभी बोली कि ठीक है जाओ। अब वो चली गई और उनका लड़का जो था एक था 7 साल का, जय जय हो। और बीच वाला 4 साल का, छोटा वाला छोटा था 1.5 साल का। अब तीनों मामी को बोले खाना लाओ पानी लाओ ये करो वो करो, बोलने लगा। वो बेचारी कभी बच्चे देखी नहीं थी, वो परेशान इतना परेशान हो गई, गुस्से में आके छोटे वाले बच्चे को उठा के पटक दी। जब पटक दी तो वो बच्चा बेहोश हो गया। तो बीच वाला बाबू जो था वो बहिना का, वो देख लिया, बोला मामी ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे बाबू को पटक दिया, मेरा बाबू देखो बेहोश हो गया है, आने दो मम्मी को मैं बताऊंगा। सोची कि अब ये बताएगी तो भंडा खुल जाएगा, उसे भी गला घोंट के मार दी। ओहो। बड़ा वाला लड़का आया, बोला कि मामी ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे बाबू को पटक दिए, मेरा भाई को गला घोंट दी तुम। तो बोली जो अब ये बचा है ये अगर रहेगा तो ये भी बता देगा सबको, उसे भी मार दी। तीनों बच्चे को मार के बोरी में भर के और बेड के नीचे छुपा दी। अब गंगा स्नान वहाँ पे कर ली बहन करके, और जब घर लौटी आते ही अपने बच्चों को आवाज़ दी, कोई नहीं आया। भाभी से पूछी कि भाभी मेरा तीनों बेटा कहाँ है। बोली अरे जाओ तुम क्या रहोगी, ससुराल में से लड़ाई झगड़ा करके तुम यहाँ आके बैठ जाती हो, बताओ ऐसे कोई करता है।
तुम अपने पति को बता के नहीं आई थी क्या कि मैं मायके जा रही हूँ? बोली भाभी मैं तो बताई थी। बोला वो तो इतने गुस्से में एकदम आए और तीनों बच्चों को उठाए लेके चले गए। बोले कि ये मेरे से बिना बताए हर जगह चली जाती है। तो बेचारी खुश हो गई कि चलो पति ही तो ले गए। बोली कि कोई बात नहीं भाभी, ले जाने दो, अब मैं भी व्रत कर लेती हूँ, पारण कर लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। भाभी बोली कि ठीक है। बेचारी नहान खान कर ली, कल होके जितिया का व्रत करी। जितिया व्रत करके जब पूजा करने बैठी तो भगवान शंकर जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जितिया का व्रत तो करी है, लेकिन जिसके लिए करी है वो तो दुनिया में है नहीं। अगर जब इसका व्रत खोलने का समय आएगा और पता चलेगा कि पुत्र नहीं है तो ये तो मर जाएगी। गए जितवाहन बाबा से बोले, जितवाहन जी देखिए आपकी सेविका तो व्रत रखी है, लेकिन उसका लड़का तो, उसकी भाभी ने उसके लड़के को ख़त्म कर दिया है। जब वो देखेगी या सुनेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? आपको तो कुछ चमत्कार करना होगा। जितवाहन बाबा बोले कि हे भोलेनाथ, मेरा 108 रूप है और अभी उसके भाभी को पता नहीं है जय हो जय हो। कि इस जितिया के व्रत में कितना शक्ति है। जैसे जैसे जितिया व्रतधारी माँ का गला सूखता है वैसे वैसे पुत्र का आयु बढ़ता है। जैसे जैसे भूख के बिना शरीर टूटता है वैसे वैसे पुत्र को साहस मिलता है। तो मैं अब जाना पड़ेगा मुझे। भोलेनाथ बोले कैसे जाइएगा? बोले आप देखते रहिए, मैं जा रहा हूँ। आए और ठीक उस बहिना के पति का रूप धारण किए। जय हो। जितवाहन बाबा धारण करके गेट पे आए और आके खड़े हैं। ये शाम को निकली बाहर, देखी, कह रही है ये जी कहाँ चले गए थे? तो बोले जो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपने घर से आया हूँ। बोला बताइए, उस दिन आए तीनों बच्चे को लेके चले गए। सो ये कितनी गलत बात है। वो जितवाहन बाबा उस बहिना के पति के रूप में बोले मैं बच्चे को नहीं ले गया हूँ, बच्चे तुम्हारा यहीं है। तो बोली भाभी तो बोली कि ले गए, बोली कि नहीं ले गया हूँ। सो चलो कोई नहीं, अभी सो जाओ, सुबह देखना। लेकिन उस बेचारी को तो नींद ना आए क्योंकि पति बता दिया कि मेरे पास तो है नहीं। वो गई भाभी के पास, रोने लगी और बोली कि भाभी तुम सही सही बताओ कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। वो कह रही है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ, यही लेके चले गए थे। अब दोनों में बहस होने लगा। जितवाहन बाबा तो सब कुछ जान रहे हैं, उनके पति कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम रो धो मत, चाल करो, बच्चे को आवाज लगाओ, बच्चे को खोजो। तो वो बड़े वाले बच्चे को बुलाई, बेटा बेटा कहाँ हो बेटा? तो एक रूम से आवाज आया कि मम्मी मम्मी मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। फिर जाके उस घर में गए देखने तो बोरी में बच्चा बंद है। खोल के उसे बाहर लाया, बोला कि और पति देव जी दूसरा बच्चा स्वामी जी कहाँ है? बोले उसको भी चाल करो। फिर जाके फिर बोली बाबू बाबू बेटा कहाँ हो? फिर दूसरे घर से आवाज़ आया कि मम्मी मैं तो यहाँ हूँ। फिर वहाँ गई, फिर देखी बोरी में बच्चे बोल रहा है, खोल के बाहर करी। तीसरा बच्चा जो था उसको ना वो मार के और कपड़ा से ढक दी थी, लाल कपड़ा से। फिर बोली कि स्वामी जी दो बेटा तो मिल गया, तीसरा कहाँ है? तो बोले कि चाल करो, इसको भी बुलाओ। बोल रही है बाबू कहाँ हो बाबू? तो वो बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता था, छोटा वाला, तो वो रोने लगा। सब बोली जो उस कमरे से रोने का आवाज़ आ रहा है। फिर उस कमरे में गई तो कम्बल लाल कपड़े के नीचे वो बच्चा ढका था, उठा के लाई
और बोली कि हे स्वामी जी, ये क्या हो गया था? भाभी तुम कैसी हो? तीनों बच्चे को बोरी में भर के तुमने घर में रख दिया, बताओ। वो बोली, जो तुम चले गए गंगा नहाने, मुझे बहुत परेशान कर रहा था, सब मैं गुस्से में आके ऐसा काम कर गई। बोली कि कोई बात नहीं, अब मैं जीवन में अपने इस गेट पे कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि सही कहा गया है कि मायका माँ बाप तक ही है, भैया भाभी पे कोई भरोसा नहीं। अब बोली कि भैया अब तुम बताओ कि क्या किया जाए। अब भैया तो किधरों के नहीं है बेचारा, इधर बोले तो बीवी से गए, उधर बोले तो बहन से गए। बोले बहन देख ले तुझे जो करना है। उनके पति बोले चलो। अब सब बोलने लगे अड़ोसी पड़ोसी की, बहन व्रत करी हो इतना 2 दिन का, कम से कम पारण तो कर लो। बोली कि नहीं, यहाँ पे अब मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए इतना शरीर खून जला रही हूँ, इतना भूख से तड़पे हूँ, वही जब दुनिया में नहीं रहा तो मैं किसके लिए करूँगी। ये तो भगवान जितवाहन बाबा का आशीर्वाद है कि हमारे तीनों बच्चे मिल गए। ले कर के चल दिए पति पत्नी और तीनों बच्चे। जब साथ में जा रहे हैं तो शंकर भगवान हंस रहे हैं, कह रहे हैं जो ये जितवाहन बाबा अगर वहाँ चले गए तो इस व्रत वाली महिला के जब पति देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, जो ये मर्द कौन है इसके साथ में। इससे अच्छा अब जाना पड़ेगा वहाँ और उसका मति घुमाना पड़ेगा। अब भगवान भोलेनाथ गए और उनके पति का मति घुमा दिए। वो बेचारा चल दिया, बोला जाता हूँ ले आता हूँ सबको, काफ़ी दिन हो गया। जब घर से निकले आ रहे थे रास्ते में तो उनको जितवाहन भगवान नहीं दिख रहे हैं, केवल पत्नी और बच्चे दिख रहे हैं। उनके पति, बहिना के पति आए और हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ के कह रहे हैं बताओ तुम अपने मर्जी से चली जाती हो, अकेले जाना आना। करिए जी, सो अकेले में कहाँ गई थी, आप भी तो हैं साथ में, आप भी तो थे। तो बोले घर चलो घर चलो। घर पे गए तो बैठे, रोने लगी। बोली कि बताइए मेरी भाभी कैसी है। उनके पति को तो कुछ पता नहीं है, जितवाहन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोली जो बताइए मेरी भाभी का दिल कैसा है कि तीनों बच्चे को कैसे मार डाली। तो उनके पति कह रहे हैं कि कब मार डाली तीनों बच्चे, तो मेरा सही है। तब बोली कि नहीं ऐसे ऐसे घटना हुआ, अब मैं जीवन में आपके दरवाजे से नहीं जाऊंगी, चाहे मैं भूखी रह लूँगी एक दिन, लेकिन मैं अपने मायका नहीं जाऊंगी। और अपना पति को बोल रही है, पति चिंता में डूबे हैं कि मैं तो इसके साथ था नहीं, इसे कैसे पता है कि मैं इसके साथ था। तब उनके पति बोले कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं था, सब भगवान जितवाहन बाबा का चमत्कार है। तो जो भी नारी इस जीवित पुत्री का व्रत करती हैं उनके पुत्र की दीर्घायु होते हैं और कोई भी आँच नहीं आता है। हमारे बिहारी भाषा में कहा जाता है कि नहातो बाल न टूटे। वही है, सभी जीवित पुत्री का व्रत माता बहना को शत शत प्रणाम है। और सभी लोग जितिया का व्रत कीजिए और इस कथा को सुनिए। बोली बोली जितवाहन बाबा की जय।